तो आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है वेल्योर ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस के मार्केटिंग प्लान के अंदर। क्या है इसका मार्केटिंग प्लान और हम किस तरह से इससे मैक्सिमम इनकम कर सकते हैं, असीमित आमदनी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं। कल हमने बात करी थी, कल शाम के सेशन में, कि 21st सेंचुरीज का जो रेवोल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी, उसको लेकर के ब्लॉकचेन पे हल्की फुल्की बात हुई थी। उसके बाद ये मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट की बात करी थी, जहां पर ये भी बताया था हमने कि आपका पैसा कैसे आपके अकाउंट में सुरक्षित रह करके और वो ग्रो कर सकता है और एक अच्छे बेनिफिट्स आपको दे सकता है। ये सारा डिस्कशन हो चुका था। ये टीम इसके पीछे जो काम कर रही है, ये भी मैंने आपके सामने कल शाम के सेशन में रखी थी कि कोई डी ब्रुइन इसके सीईओ है। और ये सारी की सारी टीम आपको इंटरनेशनल जो जूम होता है उसके अंदर आपको दिखाई देती है। ये तकनीक है इस एआई बेस्ड रोबोट के पीछे, करंट अफेयर्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी चर्चा कल शाम को हो चुकी है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। ये इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके वेल्योर के, जहां पर अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट हम स्पॉट ट्रेड रोबोट की बात कर रहे हैं। और आइए, स्वागत है आप सभी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर ये सिस्टम अपने पैसे, जो भी पैसा इसके पास मार्केटिंग प्लान के रूप में, मतलब इसके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इसको मिलता है, उसको 100% के मार्केटिंग प्लान में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं, जो कल शाम को हमने शेयर किया था कि किस तरह से ये 100% जो पैसा लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले लेते क्या है, मतलब पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका बेसिक पैकेज है इस एआई बेस्ड फुली ऑटोमेटिक रोबोट का, वह है $50 का बेसिक पैकेज। दूसरा $150, और तीसरा जो पैकेज है वो $250। अब आपके मन में आ रहा होगा इनमें डिफरेंस क्या है तीनों पैकेज में। तो $50 के अंदर आप $500 के पोर्टफोलियो तक ट्रेड कर सकते हैं। $150 में $2000 तक के पोर्टफोलियो पर ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा जो है ये अनलिमिटेड है, जो भी आपके पास पोर्टफोलियो है उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यस, आप $50 से $150, $150 से $250 तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर $100 का पैकेज बाई करें, $100 से अपग्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर $100 से अपग्रेड कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप $50, $150, $250 के पैकेज में, मार्केटिंग प्लान में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी पैकेज बाय करते हैं, सभी के लिए मार्केटिंग प्लान सेम है। और ऐसा नहीं है कि 50 वाले के लिए कुछ कम इनकम मिलती है या 250 वाले के लिए कुछ ज्यादा इनकम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के अंदर पोर्टफोलियो का डिफरेंस है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो देन आप ट्रेड करने के लिए तो आप बड़े पैकेजेस की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो 50, 150, 250 के पैकेज की बात हो गई, तो जो आपको बाय करना है अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% जो सिस्टम आपसे चार्ज करता है, आपको आपको देना होता है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20%। मतलब अगर आपको ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 80 रुपए आपके हैं और 20 रुपए आपको सिस्टम को देने हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये जो पैसा आप देख रहे हैं, 20%, $50, 150 और 250, ये सारा का सारा पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सिस्टम मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो फिर ये कैसे सर्विस दे रहे हैं, इनका सिस्टम कैसे रन करेगा, और किस तरह जो है ये आगे लेकर के इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा
कि सिस्टम के मेंटेनेंस के नाम पर, फ्यूल फीस के नाम पर, गैस फीस के नाम पर, जो भी आप कह लो, उसके लिए आपको पर मंथ $10 आपको अलग से पे करने होते, $10 पर मंथ ये आपको देने होते हैं। एक ही कंडीशन है कि आपको नहीं देना है। तो पहले समझ लेते हैं देना किन कंडीशंस पे। अगर आप यहाँ के मार्केटिंग प्लान से, इस मार्केटिंग प्लान से पैसा अर्न करते हैं तो आपको देना है। यदि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं तो भी देना है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे आपके साथ आते हैं जो कहते हैं सर कि मुझे मार्केटिंग प्लान में, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा। तो अगर आप, सामने वाला शख्स मार्केटिंग से कोई पैसा कमा नहीं रहा है और ट्रेडिंग से उसका प्रॉफिट 3% से कम है महीने का, 3% से कम है, तो ये $10 उसको नहीं देने हैं। अदरवाइज 3% से ज्यादा है, 3% या उससे ज्यादा है, तो ये $10 पर मंथ आपको देने हैं। तो इस तरह से अगर हम पैकेज की कॉस्ट, अच्छा ये $10 पर मंथ जो है, ये 2 महीने का आपको एडवांस देना है पैकेज के साथ में। उसके बाद हर महीने आपको देते रहना है। तो $50 का पैकेज हो जाता है $70 का, 150 का पैकेज हो जाता है 170 का, और 250 का पैकेज हो जाता है 270, जब आप इसको बाय करते हैं। तो ये तो सिस्टम का फीस हो गया, जिससे वो अपना सर्विस और मेंटेनेंस और दूसरी चीजों पे चीजें खर्च करेगा। अब बात कर लेते हैं $50, 150 और $250 ये पैकेज, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20%, ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो आइए जरा समझते हैं सबसे पहले कि ये 100% डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो ये भी बड़ी बात है ना कि 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको जरा हम प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने $250 के पैकेज को बाय किया। तो जो सबसे पहले इनकम आप देख पा रहे हैं वो डायरेक्ट सेल बोनस है। यहाँ पर 20% फ्रॉम एक्टिवेशन। जब भी आप पैकेज को एक्टिव करते हैं, सपोज $250 से एक्टिव किया, तो उसका 20% पैसा यहाँ डायरेक्ट सेल बोनस में आ जाता है। तो ये है क्या एग्जैक्टली ये सारे, ये मैं भी आपको आगे क्लियर करूंगा। पहले मैं ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन की बात आपसे कर रहा हूँ। तो 20% यहाँ आ गया, कितना हो गया जी, $50। नेक्स्ट इज स्विफ्ट बोनस। यहाँ पर 60% फ्रॉम एक्टिवेशन। जब भी आप पैसा पैकेज एक्टिव करते हैं तो उसका 60% पैसा ये स्विफ्ट बोनस में आ जाता है। ये हो गया सर $150। उसके बाद आता है ग्लोबल पूल सैलरी। ये भी एक सैलरी का कॉन्सेप्ट है। 15% फ्रॉम एक्टिवेशन, मतलब जब भी आप पैकेज को एक्टिव करेंगे तो उसका 15%, यानी कि $37.5। और नेक्स्ट है जी सुप्रीम बोनस, 5% फ्रॉम एक्टिवेशन। जब भी जैसे पैकेज एक्टिव होता है तो उसका 5% सुप्रीम बोनस के अंतर्गत आपको मिलता है। तो 250 का 5% कितना हो गया, $12.5। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, तो आप देखेंगे $250 है। तो इस तरीके से ये 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जब आप कोई पैकेज बाय करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 20% ट्रेडिंग बोनस का, जो आपसे लेते हैं। तो इस 20% में से 17% ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 20 लेवल्स के अंदर, 20 लेवल के अंदर। ये 17% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेवल प्लान के अंदर। इसको आप बाइनरी जनरेशन का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं इस प्लान प्रोजेक्ट को। कुछ लोग इसको शॉर्ट में बायोजन प्लान भी बोल देते हैं। तो 17% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 17% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं भी आगे शेयर करें। अब आपके मन में आ रहा होगा इसमें 3% तो बच गया, ये वाला। तो ये 3% देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये ग्लोबल रॉयल्टी देख रहे हैं, इसके अंदर 3% टीम ट्रेड प्रॉफिट।
इसके यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है अभी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इसको देख लेते हैं। अर्न बोनस सिस्टम कहता है कि जो भी आप पैसा यहां से अर्न करेंगे उसका 5% डिडक्ट हो जाएगा जब आप विड्रॉल करेंगे। यहां पर एक रोबोट से दूसरे रोबोट पे फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको विड्रॉल ही करना है। तो जब भी आप विड्रॉल लगाएंगे तो 5% का डिडक्शन होगा, और उस 5% में 3% आपके स्पॉन्सर को मिलेगा। मतलब जो आपका काउंसलर है, जो आपको रिफरल रिफरल है, उसको मिलेगा। मतलब सपोज आपने मुझे स्पॉन्सर किया, अब मैं यहां से पैसा कमा रहा हूं, तो जो जब भी मैं विड्रॉल करूंगा, पैसा मैं विड्रॉ तो करूंगा ही, तो उसका 3% डिडक्ट होकर के आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप मेरे आपने मुझे स्पॉन्सर किया है इसलिए। तो ये 3% की इनकम आपको ये मिलती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें 2% भाई और बच गया। तो 2% देखिए ये रहा यहाँ पे, अर्न बोनस से 2% आपको मिलता है, और जो यहाँ से अर्न बोनस से आ जाता है। उसके बाद जब भी कोई पैकेज अपग्रेड करता है, सपोज किसी ने 50 का लिया, फिर 150 आए, फिर 250 आए, तो ये जो अपग्रेड करने का पैसा है, ये देखिए 20% फ्रॉम अपग्रेड, ये आपको इस यहाँ पर आ जाता है। और इस तरह से ये क्लब बन जाता है जिसको रॉयल्टी कहते हैं, ग्लोबल रॉयल्टी। और ये उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है जिन्होंने $250 का पैकेज फर्स्ट डे से एक्टिव कर रखा है। मतलब अपग्रेड करके नहीं, डायरेक्ट एक्टिव करते हैं उनके लिए 250 का पैकेज। और ये कब तक मिलता है? जब तक आपको $250 वापस नहीं मिल जाते, तब तक ये आता रहता है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का कैशबैक भी आप इसको कह सकते हैं। ये कैशबैक है जो आपको यहाँ से वापस मिलता रहता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो भी पैसा यहाँ पर आपने सिस्टम को दिया, सिस्टम ने 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर। आइए अब बात करते हैं कि ये जो इनकम आपने देखी, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। अब इसमें क्या है डायरेक्ट बोनस, क्या है स्विफ्ट बोनस, स्लैश सैलरी, सुप्रीम बोनस, टीम ट्रेड बोनस, ग्लोबल रॉयल्टी, अर्न बोनस, सब क्या है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्ट सेल बोनस है। तो डायरेक्ट सेल बोनस क्या है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली इनकम डायरेक्ट सेल बोनस। सिस्टम कहता है जब भी आप किसी को रिफर करते हैं किसी भी पैकेज से, चाहे वो $50 का पैकेज हो, या फिर 150 का पैकेज हो, या फिर 250 का पैकेज हो, जब भी कोई आपसे रिफर होता है और इसमें से कोई भी पैकेज बाय करता है, तो उसका 20% एक्टिवेशन का आपको मिलता है। 20% फ्रॉम एक्टिवेशन, मतलब $50 का पैकेज लिया तो $10, 150 का पैकेज लिया तो $30, और 250 का पैकेज लिया तो $50। ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिवेशन का, जब भी कोई पैकेज बाय करता है आपके रेफरेंस से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप सीधा सीधा कह सकते हैं डायरेक्ट 20%। तो ये पहली इनकम हो गई। अब बात करेंगे आपके सामने हम स्विफ्ट बोनस की, आपके साथ ये जो स्विफ्ट बोनस है और सुप्रीम बोनस, इन दोनों को क्लियर करेंगे। तो इसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और जरा इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं क्या है स्विफ्ट और सुप्रीम बोनस। तो आइए इस पेज पर हम समझते हैं। ये रहा स्विफ्ट बोनस और ये है सुप्रीम बोनस। लेकिन हम पहले बात करेंगे स्विफ्ट बोनस को लेकर के, मतलब ये वाला स्विफ्ट शब्द को आप एक शब्द और है जिससे रिप्लेस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, इसको कहते हैं पेयर। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हैं उनके लिए समझना बड़ा आसान है, क्योंकि इसको ये एक तरीके की मैचिंग इनकम है या पेयर इनकम है जिसको आप कह सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। लेकिन नहीं, जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं भी है उनको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आसानी से आप तक पहुंच सकूं, अपनी बात पहुंचा सकूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्विफ्ट बोनस, यानी कि पेयर इनकम कैसे आपको मिलती है। देखिए सपोज ये आप यू की पोजीशन पर हैं, जब आपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, आपको दो टीम क्रिएट करनी होती है, फर्स्ट लेफ्ट साइड और सेकंड राइट साइड। ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है।
अब सपोज आपके पास कुछ लोग हैं, ABCDEFGH ऐसे करके मान लेते हैं दुनिया भर में। आप इस प्रोजेक्ट को पहली चीज तो वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, किसी भी देश में जहां पर भी आपके लोग रहते हो। और आज हमारे साथ भी अगर बात करूं तो अलग अलग देशों से लोग कर चुके हैं, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो ये दो टीम आपको डेवलप करनी है, एक लेफ्ट और राइट। अब सपोज मान लेते हैं आपने यहाँ पर लोगों को शेयर किया, कुछ लोगों को रेफर किया, तो लोग आपके रेफरल से इस तरह, और आपकी टीम के रेफरल से इस तरह से लोगों ने साइन अप करना शुरू कर दिया। दूसरी साइड भी यही है कि आपने कुछ लोगों को रेफर किया और बाद में उनकी कम्युनिटी से उनकी कम्युनिटी आगे डेवलप होने लगी। इस तरह से जाकर के मान लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ही बनता है, ऊट पटांग एकदम सीक्वेंस में नहीं सेट होता है। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह से ये आपसे यहाँ से आपको मैचिंग इनकम मिलती है। सपोज फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति ने यहाँ पर $250 का पैकेज बाय किया, इस व्यक्ति ने भी $250 का पैकेज बाय किया, इसने $50 ले लिया, इसने 50 ले लिया, और इसने 250 ले लिया। अब दूसरी साइड बात करें, आपका राइट साइड में जो टीम आपकी है वो उसने क्या किया, इसने 50 का पैकेज लिया, इसने भी 50 का पैकेज लिया, इसने 250 ले लिया, इसने 150 ले लिया, और इसने भी 50 ले लिया। तो जरा ये देखते हैं टोटल बिजनेस कितना हुआ आपकी दोनों टीम के अंदर। तो सबसे पहले 50 50 यानी कि 100, 250 यानी कि 350, और ये हो गया 150 यानी कि 500, और ये 550। तो इस साइड कितना हुआ, $550 का बिजनेस हो गया। दूसरी साइड की स्थिति क्या है, 250 और 50 यानी कि 300, और 250 और 250 यानी कि 800, और ये 850। इस साइड $850 का बिजनेस हो गया। तो इसमें आपस में मैचिंग कितना हो रहा है, बिजनेस कितना बिजनेस मैच कर रहा है 850 और 550 में। अगर देखा जाए तो 550 मैच कर रहा है, तो ये 550, इसका 10%, ये आपको मैचिंग इनकम मिल जाती है। कितना हो गया जी, 55। देखिए बिजनेस सिर्फ ये लोग आपके नहीं है, आप जिनको आप रेफरल कर रहे हैं उनके लोग भी हैं। तो पूरी टीम बनती है और टीम का बिजनेस आपस में मैच करता है। तो इस तरीके से ये 10% की मैचिंग आपको ऑलवेज मिलती रहती है। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ये 550 तो इधर मैच हो गया, ये इधर तो 300 बच गया, ये वाला इसका क्या होगा, ये सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग की बात कर लूं, यहाँ पर रात्रि 12 बजे बिजनेस क्लोज हो जाता है, लेकिन ये जो 12 बजते हैं है ना, ये यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इंडियन टाइम की बात करूं तो ये टाइम होता है 5:30 AM, मतलब मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे ये बिजनेस आपका क्लोज होता है, और जो भी आपका पैसा बनता है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका मैचिंग इनकम आपको यहाँ पर मिलता है। आइए बात करते हैं, मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो थोड़ी बड़ी बची हैं तो जिन्होंने जो आपसे डिस्कस करें आप उनसे भी शेयर पूछ सकते हैं, मुझे लगता है वो भी आपको बेहतर गाइड करेंगे। अब नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, सुप्रीम बोनस। सुप्रीम बोनस क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्यों ध्यान से समझना है, एक तो इनकम यहाँ पर है एक एक्स्ट्रा आपको मिलती है, और उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको कैसे अपने लोगों को प्लेस करना है ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है, कैसे पोजीशन देनी है ये भी आपको समझ में आ जाता है यहीं से। तो क्या है जी ये सुप्रीम बोनस सिस्टम, कहता है कि सपोज आप यू की पोजीशन पे हैं, तो आपको आपको यहाँ पर 3 विंग आपको दिखाई देंगी। सिस्टम ने आपको 3 विंग दी है, पहला है विंग 1, विंग 3 और विंग 2। तो ये पहले आपको समझना है कि विंग 1 क्या है, विंग 3 क्या है और विंग 2 क्या है। और जब आप ये समझेंगे समझ पाएंगे तो ही आप इस इनकम को कैच कर पाएंगे। देखिए ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ये है आपका विंग 1, और ये क्या चीज है, इस साइड को क्या कहते हैं, विंग 3। अब आपका 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, ये विंग 2 है। तो अभी तक जो प्रोजेक्ट्स ज्यादातर लोग जिन लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग से भी हैं उनसे भी आपसे कहना चाहूंगा, अब इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक जो आपने प्रोजेक्ट्स देखा समझा है वो लेफ्ट और राइट ही आप लोग ज्यादातर देखते और समझते हैं कि भाई लेफ्ट और राइट यही पे बात आके खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर ये जो विंग और इसकी कहानी है,
ये आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंट फीलिंग देगी, और इसकी वजह से आपको यहाँ पर इनकम भी आपको डिफरेंट तरीके से दिखाई देगी। तो आइए जरा इसको समझते हैं। अभी तक जब भी हम किसी आप सिस्टम का इस तरीके के हिस्सा रहे होंगे, तो वहां पर जैसा मैंने आपको कहा लेफ्ट और राइट। अब आप किसी को अगर प्लेसिंग देनी है, मतलब किसी को आपको सिस्टम में साइन अप कराना है, तो या तो आप उसको लेफ्ट कराते थे और या फिर उसको राइट कराते थे। जब आप फॉर्म फिल करते थे रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पर आता था लेफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने का और राइट। तो अगर आपने लेफ्ट सेलेक्ट कर दिया तो सामने वाला इंसान एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट में आ जाता था, राइट सेलेक्ट कर दिया तो एक्सट्रीम राइट में चला जाता था यहाँ पे। अब समझना यह है कि ये इनर साइड में कैसे आएगा, इसका क्या तरीका है। तो पहली चीज आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे किसी का भी, तो आपको लेफ्ट राइट पोजीशन देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप पोजीशन नहीं दे सकते। चाहे आप किसी को अपना रेफरल लिंक शेयर करिए, या फिर सामने वाला आपको डिटेल भेज दे अपनी कि भैया मेरा प्लेसमेंट कर देना, तो दोनों सिचुएशन में जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम लेफ्ट और राइट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर होगा क्या, आपके मन में आ रहा होगा, होगा ये कि जब भी सामने वाले का डिटेल आप सबमिट करेंगे, सपोज अच्छा डिटेल सबमिट करने के लिए सामने वाले का आपको यूजर नेम बनाना है, दूसरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल, और यूजर अपना पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट कर देना, बस हो गया। अब जब ये सबमिट करेंगे, तो ऐसे सपोज कुछ लोगों को आपने लिंक शेयर किया, कुछ लोगों ने डिटेल शेयर करी, ऐसे आपने 5-10 रजिस्ट्रेशन कर लिए, हो गए आपकी टीम में मान लेते हैं। और वो 5-10 रजिस्ट्रेशन आपके पैनल के अंदर, एफिलिएट पैनल के अंदर आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये पूरी लिस्ट आपके सामने लगी होगी, सारे नाम आपके सामने दिख रहे होंगे जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और अपने अकाउंट को ओपन करके देखेंगे वहां पे। और ये सारी आपको जो नाम रजिस्ट्रेशन जो किए हुए उनके नाम दिखेंगे, इनके सामने आपको लिखा होगा W1, W2 और W3। सबके सामने लिखा होगा W1, W2, W3, ऐसा कुछ इस तरह। अब आपको करना क्या है, अब आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किसको कहां प्लेस करना चाहते हैं। अब सपोज ये कोई मिस्टर एक्स है, इसको आपने W1 में कर दिया, तो ये कहा जाएगा जी, ये साइड आ गया, यहाँ पे W1 में लग गया, जहां जगह खाली होगी। आपने किसी को W3 में कर दिया, तो जहां जगह खाली होगी ये आ गया जी W3 में। अब आपने मान लेते इस व्यक्ति को W2 में कर दिया, तो ये जहां पर जगह खाली होगी एक्सट्रीम्स, ये आपके W2 में आ गया। ओके, तो इस तरह से आप प्लेसमेंट देंगे W1, W2, W3 में। तो प्लेसमेंट वाली बात क्लियर हो गई आई थिंक। अब समझते हैं इनकम की तरफ आपको ले चलते हैं। सपोज ये आप है, ये आपका W1 है, ये आपका W3 है और ये W2 हो गया। तो प्लेसमेंट क्लियर हो गया। ओके, कैसे होना है। अब एक चीज और समझिए, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये हमेशा W1 कहलाएगी। जो भी लोग यहां पर रेफरल होकर के आएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट, ये जो है ना, ये इसका ये वाला, ये आपका W1 नहीं है। देखिए, इसको मैचिंग के लिए दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि मैचिंग के लिए लेफ्ट और राइट बिजनेस ही मैच करेगा। तो अगर आप गौर करके देखें तो W1 और W2 दोनों आपके लेफ्ट में ही, तो इसलिए मैचिंग वाला उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ इसको समझिए। ये जो स्ट्रीम जा रही है ये W1 जा रही है, ये वाली सीधी लाइन। ये कोई व्यक्ति यहां पर आया, ये वाला, तो ये आपका W1 में नहीं है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला। ऐसे जो एक्सट्रीम राइट जा रही है ये वाली, ये आपकी W3 है। ये जो यहां पर कुछ जो व्यक्ति लगा है उसका जो ये पोजीशन है ना, ये आपका W3 नहीं है, ये एक्सट्रीम राइट W3 है। ऐसे ही ये जो लाइन जा रही है, ये जो एक्सट्रीम लाइन जा रही है, ये आपका W2 है। इसका ये व्यक्ति W2 नहीं है आपके लिए। आपने यहां किसी को प्लेस किया, ये W2 नहीं है। ये जो लाइन जा रही है बाहरी लाइन, ये सिर्फ W2। अब सिस्टम ये कहता है कि W2 में जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा, चाहे आपके रेफरल से हो या आपके रेफरल के रेफरल से हो,
सभी से आपको 5% एक्टिवेशन प्लस 5% अपग्रेड करने का आपको क्रेडिट होगा अतिरिक्त। कैसे, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये आप, ये W1 है, ये W3 है। अब आपको मालूम है कि ये जो W2 है, ये लाइन, इससे हमें 5% एक्टिवेशन का आना है, अलग से आना है। और अगर गौर से देखो तो ये बिजनेस कहाँ है, ये बिजनेस आपके लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो यदि आप इस W2 पे फोकस करें तो आपका लेफ्ट साइड का टीम भी चलेगा और राइट साइड से मैच भी करेगा। तो लोग ज्यादातर करते क्या हैं, या होगा यहां पर क्या, कि लोग W1 को रिफर करेंगे और उसके बाद पूरी ताकत लगाएंगे अपने W2 को डेवलप करने में। इस तरफ मुझे नहीं लगता आगे स्ट्रक्चर जाएगा, यहां पर एक तरीके से ब्लॉक हो गया। लोग इस W2 की तरफ शिफ्ट कर लेंगे ज्यादातर, अपने बिजनेस को, जो वर्किंग टीम है, W2 की तरफ। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें एक्स्ट्रा 5% की इनकम दिख रही है, इसलिए। तो अब देखिए बहुत ध्यान से जो कहने जा रहा हूं। सपोज मान लेते हैं आपने क्या किया, किसी मिस्टर एक्स को यहां पर रेफर किया, यहां पे या यहां पे W1 में, W2 में, कहीं पे भी आपने रेफर किया। तो अगर आपने सपोज किसी मिस्टर एक्स को यहां पर डाला, पोजीशन दी, अब इस एक्स के लिए ये क्या है, W3, ये क्या है, W1, और एक्स का W2 कहां है, ये रहा। ये जो एक्स का W3 है, ये वाला, ये पोजीशन, अगर आप गौर करके देखें अपनी पोजीशन से, यहां से, तो ये लाइन आपके लिए क्या है, W2। तो एक्स ने किसी को यहां पर अपने W3 में डाला, लेकिन वो आया कहां, आपके W2 में। तो इससे भी 5% आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। अब इस व्यक्ति ने, जिसको इसने W3 में डाला, मान लेते हैं ये वाई है, ये वाई है व्यक्ति, किसने प्लेस किया, एक्स ने। अब इस वाई ने, भाई वाई का भी तो ये W1 है और ये W3 है, तो वाई ने किसी जेड को अपने W3 में डाला, तो ये भी कहाँ आया, आपके W2 वाली सीरीज में। इससे भी आपको 5% एक्स्ट्रा की इनकम होगी। और तब तक कोई मिस्टर एम आपको मिल जाते हैं और आपने उनको उठाया और आपने उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये एम W2 में अपने। तो इससे भी आपको 5% की इनकम आनी एक्टिवेशन पे। ध्यान रखिए, एक्स का जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये आपका W2 नहीं है, तो इनसे आपको नहीं आएगा, इस सीरीज से आएगा। तो ये भी समझने वाली बात है कि जो आपका W2 है वो आपकी टीम का W3 है। और जब आप और आपकी पूरी कम्युनिटी मिलकर के W2 में जो भी बिजनेस आपके आएगा, उसका 5% आपको अलग से सुप्रीम बोनस के रूप में आएगा। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं एफिलिएट रैंक की। ये रैंकिंग व्यवस्था है कि यहाँ पर किस तरह से रैंक के माध्यम से आप अपनी कैपिंग की तरफ जा सकते हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जहां पर मैचिंग इनकम है तो बिना कैपिंग की तो होगी नहीं, हो नहीं सकती। तो यहाँ पर स्विफ्ट काउंट आप देख रहे हैं, स्विफ्ट का अगेन मैंने बोला था, ये आप इसको पेयर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 USDT देख रहे हैं, 1 स्विफ्ट है इसके अंदर, 1 पेयर आप इससे मैच कर सकते हैं। 150 USDT के अंदर 3 स्विफ्ट, यानी कि 3 पेयर मैच होंगे। 250 USDT यानी कि 5 पेयर आप मैच कर सकते हैं। पहला रैंक है एफिलिएट का, 5 पैकेज लेफ्ट और 5 पैकेज राइट सेल होते हैं। मतलब यहाँ पर 50 USDT की मैं बात कर रहा हूँ, 5 पॉइंट लेफ्ट 5 पॉइंट राइट, यानी कि मैच हो गए। 5 पॉइंट का बिजनेस लेफ्ट और 5 पॉइंट का राइट, तो आप कहलाएंगे एफिलिएट। और कैसे ऐसे हो सकता है, आप ऐसे भी हो सकता है, सपोज आप यहाँ पर हैं, आपने 50-50 करके ये 5 पैकेज सेल हुए ऐसा, और इस साइड आपका 250 का एक पैकेज सेल हो गया।
तो भी इधर 5 पॉइंट है और इधर भी 5 पॉइंट हो गए, दोनों आपस में मैच हो गए और देन आप एफिलिएट हो गए। तो जैसे ही आप एफिलिएट होते हैं इस सिस्टम के अंदर, मतलब 5 पॉइंट मैच करा करके, तो आपको 20 पेयर डेली, यानी कि $100 डेली आप अर्न कर सकते हैं। $100 की कैपिंग है एफिलेट की रैंक पे, 20 पेयर डेली। नेक्स्ट रैंक है सुपीरियर, 65 और 65 पेयर आपकी मैचिंग हो जाएगी तो आप सुपीरियर हो जाएंगे। ये यहाँ पर 40 पेयर डेली, यानी कि लगभग $200 आप डेली आप कमा सकते हैं सुपीरियर होते ही। एक चीज और सर, यहाँ पर 5 अलग है और 65 अलग है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना हो गया? 70 हो गया। लेकिन ये 65 इंडिविजुअल जो 65 है उसको आप एक्यूमुलेट करते हुए अर्न कर सकते हैं, मतलब आज 5 हुआ, कल 5 हुआ, परसों 2 हुआ, ऐसा करते 65 हो गया तो आप सुपीरियर हो जाएंगे। नेक्स्ट रैंक है कैप्टन में, 130 और 130 पेयर आप मैच करते हैं तो आप कैप्टन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 50 पेयर की डेली कैपिंग आपको मिलती है, यानी कि $250 आप डेली अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट रैंक है मेजर का, 250 और 250 पेयर आपका मैचिंग करते हैं तो आप मेजर हो जाते हैं। यहाँ पर 60 पेयर डेली, यानी कि आप मैचिंग से $300 प्रतिदिन तक कमा सकते हैं। अब आपको ये 3 रैंक समझनी है, बेहद जरूरी। यही टॉप 3 रैंक्स हैं जहां पर आते आते आप बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। क्या है, क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं ये सैलरी की भी रैंक्स हैं, यहीं से सैलरी मिलना शुरू होती है। अब सैलरी में देखो, ये वाली फीलिंग अगर आपको आ रही हो, अरे मैं एक बार पहुंच गया बस अब आराम से रोज सेट है, एकदम हर महीना आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है सर। आपको अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे। चीफ का रैंक है 1300 मैच हो गए तो देन आप चीफ हो गए। अब आपको यहाँ पर 70 पेयर आपकी डेली की कैपिंग है, यानी कि $350 आप डेली कमा सकते हैं। और ये एम्बेसडर रैंक है, 6 रैंक, 2750 के पेयर की मैच हुई, 80 पेयर डेली, यानी कि $400 आप डेली अर्न कर सकते हैं। और फाइनल रैंक है ग्लोबल एम्बेसडर, 5500 पेयर की मैच होती है तो आप ग्लोबल एम्बेसडर बन जाते हैं। 100 पेयर डेली, यानी कि $500 आप डेली कमा सकते हैं। अगर आप टोटल करें तो ग्लोबल एम्बेसडर आते आते लगभग 10,000 पेयर आप मैच कर सकते हैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। और हाँ, एक बात और, ये जो आप कैपिंग देख रहे हैं, जो ये इधर साइड वाली ये कैपिंग सिर्फ और सिर्फ इसी इनकम के ऊपर है, बाकी किसी इनकम के ऊपर कोई कैपिंग नहीं। सारी इनकम कैपिंग से बाहर है। तो ये आपके सामने मैंने रखा आपको। अब आप आपसे बात करते हैं सैलरी को लेकर के, जो कि चीफ रैंक, वेलर एम्बेसडर और ग्लोबल एम्बेसडर पर आपको मिलती है। तो क्या सैलरी है, आइए जरा उसको समझते हैं। ये है सैलरी, ग्लोबल सैलरी। स्टार्ट होती चीफ की रैंक से। जब आप चीफ क्वालिफाई करते हैं, कोई समय सीमा नहीं है इसके लिए, आप आराम से 6 महीने में करो, 8 महीने में करो, 1 साल में करो, 2 साल में करो, जब आप कर सको। $3,000 पर मंथ आपको सैलरी सेट हो जाती है चीफ बनते बनते। जिस महीने आप क्वालिफाई करोगे उस महीने आपको $3,000 सैलरी मिल जाएगी। लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको जस्टिफाई करनी है सैलरी, मंथली 500 पेयर आपको मैच करने, 500 पेयर। अब आप सोच कर देखो कि अगर टोटल अगर मैं काउंट करूं चीफ की रैंक तक, तो लगभग 1700 पेयर के आसपास आप मैच कर चुके होते हैं, 1700 से कुछ ज्यादा ही है, मैच कर चुके होते हैं। अब 1700 की कम्युनिटी लेफ्ट आपके साइड है, 1700 की कम्युनिटी राइट साइड है। अगर आप प्रतिदिन 17 पेयर ही मैच करें, सिर्फ 17 पेयर, तो भी महीने में आपके 500 हो जाएंगे। जबकि उस लेवल पर चीजें आपके कंट्रोल में रहती नहीं है, आप मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकम, पेयर इनकम लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कम्युनिटी के बाद 16 17 18 पेयर मैच करना बड़ा मुश्किल होगा।
बड़े आराम से होता है। तो इसलिए सिर्फ आपको अपनी टीम को कम्युनिकेट करते रहिए, सर्विस देते रहिए, महीने का $3000 लेते रहिए। वेलर एम्बेसडर, $5000 सैलरी पर मंथ यहां पर पहुंचने पे। आपको जस्टिफाई करना है 750 पेयर आपको महीने में। आप ये कर देते हैं, आपको हर महीने $5000 आता रहेगा। अगेन वही चीज है, आप कैलकुलेट करके देखिए कितना बिजनेस कर चुके हैं, और ये उस समय मुझे नहीं लगता बहुत टफ टास्क होगा। नेक्स्ट रैंक है ग्लोबल एम्बेसडर, $10,000 महीने का। मंथली आपको 1500 यहाँ पर मैच करना है सैलरी को लेने के लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो मैक्सिमम रैंक हो गई, लेकिन फिर भी अगर टीम के सपोर्ट में है, टीम को हेल्प कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2500 पेयर अगर आपके मैच होने लगते हैं महीने में, तो आपका सैलरी बढ़ करके $25,000 हो जाता है। अगर 5000 पेयर की मैच आप कराने लगते हैं तो $50,000 तक आप महीने का सैलरी लेते हैं। और जब 7500 पेयर मैच होंगे तो $75,000 महीने का सैलरी। और जब आप $10,000 मैच करेंगे, 10,000 पेयर मैच करेंगे जिस महीने, $1,00,000 महीने का सैलरी है। मतलब $1,00,000 आपको महीने का आपको आएगा। 1 करोड़ पहुंच गया लगभग। अब आप इतने पेयर छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर इतना ही सोच लीजिए, ग्लोबल एम्बेसडर पे आप $10,000 महीने का सैलरी ले रहे हैं, सिर्फ $10,000 सैलरी। तो आपको मालूम है इस सिचुएशन पर आप कैपिंग पे खड़े होंगे। मतलब $500 महीने का आपको तो मैचिंग से आ रहा होगा। तो $500 डेली का मतलब $500 डेली का मैचिंग से आ रहा होगा आपको, क्योंकि आप कैपिंग पर होंगे। तो $500 इंटू आप 30 कर लो, तो महीने का तो $15,000 तो ऐसे ही आ रहा होगा मैचिंग से। इसमें $10,000 सैलरी को जोड़ दीजिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी भी इनकम है जो पीछे आपने देखी, डायरेक्ट बोनस, सुप्रीम बोनस, अभी टीम ट्रेड बोनस, और ऐसे करके रॉयल्टी अलग होगी यहाँ पे। ये सारा प्लस करेंगे तो मुझे लगता है ये $15,000, $10,000 खाली दो इनकम से हो गया $25,000। और बाकी सब मिला करके अगर हम इसमें सारी इनकम मिला करके अगर इसके अंदर आप मोटा मोटा, आप मुझे लगता है 8 से 10,000 डॉलर इस रैंक पे आप जरूर पहुंचेंगे। तो अगर टोटल करेंगे तो 30-35 हजार डॉलर तो ऐसे ही आपको आ रहा होगा यहाँ से। क्या लेंगे? अब इससे ज्यादा तो क्या बताया जाए। रॉयल्टी, ये कैशबैक है जो मैंने आपके सामने रखा था कि यदि आप $250 के पैकेज को बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है। कैशबैक क्या है? जब भी कोई पैकेज एक्टिव करेगा $250 वही क्वालिफाई करेगा, अपग्रेड करने वाला नहीं। जब आप 20% अपग्रेड बोनस, 2% अर्न बोनस, 3% ट्रेड प्रॉफिट, ये पैसा इकट्ठा होता है और उन सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो $250 का पैकेज बाई किए रहते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये तब तक आपको मिलता है जब तक $250 आपको कैशबैक के रूप में वापस नहीं मिल जाते। तो ये सिर्फ वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो उन्होंने फर्स्ट डे से $250 का एक्टिवेशन कर रखा है। तो ये उनके लिए बेसिकली है। अब बात करते हैं टीम ट्रेड बोनस को लेकर। ये क्या है? सिस्टम आपसे जो भी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उसका आपसे 20% लेता है, जैसे कि आपको मैंने जिक्र किया इससे पहले भी। तो जो 20% ट्रेडिंग प्रॉफिट का लेता है उसमें से जो 17% है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 20 लेवल्स के अंदर। 3% जो प्रॉफिट है ये ग्लोबल रॉयल्टी में, जो पीछे हमने कैशबैक वाला प्रोजेक्ट बताया, वहां चला जाता है। तो 17% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये उसका चार्ट आपके सामने है। जितने भी लोगों को आप रेफरल करते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर वो कहीं पर भी हो, कितना भी डाउन आपके लगे हो, मैटर नहीं करता है, वो सारे के सारे इस इनकम के लिए आपका फर्स्ट लेवल कहलाएगा। मतलब सपोज मान लेते हैं ये आप हो और आपने इस तरीके से आपके लोग लगे हुए, ये आपके ही रेफरल हैं सारे, इनको सबको ये ABCDEFG कोई भी नाम दे दो, इन सबको आपने ही कर रखा है। तो लेवल 1 में ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका सारा लेवल 1 है।
और इनको जो ट्रेडिंग प्रॉफिट हो रहा होगा, जो 20% सिस्टम इनसे लेगा, उसका 5% आपको उसमें उसमें से 5% आपको शेयर कर देगा। 20% का नहीं, 20% में से 5% आपको मिल जाएगा। ओके, जो आपकी कम्युनिटी को ट्रेडिंग प्रॉफिट हो रहा है, जितने भी डायरेक्ट रेफरल होंगे। अब जो आपके डायरेक्ट रेफरल है वो आपका पहला लेवल हो गया, वो उनके जो डायरेक्ट रेफरल होंगे वो आपका दूसरा लेवल हो गया, तो वहां से आपको 2%। ऐसे ही उसके जो उनका उसके उसके डाउन का टीम, नीचे का टीम होगा, वो आपके लिए कहलाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा जो भी लेवल होगा वहां से 1% आपको मिलेगा। 8th लेवल से लेकर के और आपके 14 लेवल तक 0.5% आपको मिलेगा, और फिर 5th से लेकर के और 20 लेवल तक आपको 0.25 आपको मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है, अगर आप इसको इमेजिन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो स्टॉप लॉस की वजह से आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो आपके पोर्टफोलियो पे आपको मिलता है। तो जिससे जब लोगों को प्रॉफिट क्रेडिट होगा, उनको मिलेगा, तो लोगों का पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाएगा, और जब बढ़ेगा तो ये इनकम अपने आप में आपके लिए बहुत भारी होने वाली है, जो आपको यहाँ पर क्रेडिट होगी, जो आपको मिलेगी, अगर आप इसको उस लेवल तक इमेजिन कर पाए तो। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होगा, वैसे वैसे ये इनकम भी बड़ी बड़े बृहद रूप में आपको दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं अवार्ड रिवॉर्ड की। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स क्या है? फर्स्ट और फास्टेस्ट 20 वेल अचीव, जो पहले और सबसे तेज जो चीफ अचीवर्स होंगे, चीफ क्वालिफाई करेंगे चीफ की रैंक को किसी भी देश में, पहले 20 लोग, पहले जो 20 लोग होंगे जो चीफ के रैंक को क्वालिफाई करें किसी भी देश से, मतलब इंडोनेशिया से पहले 20 लोग वो अलग हैं, इंडिया वाले अलग हैं, श्रीलंका वाले अलग हैं, सारे अलग अलग देशों से अलग अलग 20 लोग जो भी क्वालिफाई करेंगे, $3000 सैलरी तो मिलेगी, प्लस $3000 एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा पहले 20 लोगों को। अब आपके मन में चल रहा होगा, अच्छा ये बता दीजिए कि कितने चीफ हो चुके हैं अभी तक। तो आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, पूरी दुनिया के अंदर अभी एक भी चीफ नहीं है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये रैंक अभी तक किसी ने क्वालिफाई नहीं करी। अरे भाई, अभी 2 महीने का, 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, अभी तो शुरू हुई है कहानी। तो इसलिए अभी आप हम सब लोग इस दौड़ में शामिल हैं कि हम एक्स्ट्रा बोनस, इस एक्स्ट्रा बोनस के लिए, तो आइए मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है एम्बेसडर रिवॉर्ड। ये क्या है? वेलर एम्बेसडर क्वालिफाई करते हैं यदि आप 200 दिनों में, तो $5000 बोनस और प्लस कन्वेंशन अलग से है। ग्लोबल एम्बेसडर अगर आप क्वालिफाई करते हैं 250 डेज में, तो $10,000 आपका बोनस और कन्वेंशन ये अलग से ले लीजिए। ग्लोबल एम्बेसडर अगर क्वालिफाई करते हैं 300 डेज में, तो $1,000 बोनस और प्लस कन्वेंशन अलग से। अच्छा, दूसरा एक चीज क्या होता है सर, देखो अवार्ड रिवॉर्ड होता इसलिए है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम आप करो, वो जो एक दिन भर काम करने के बाद जो कंफर्ट जोन में जाने वाली स्थिति होती है ना, उससे बाहर निकल सको, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, जिससे आप एक्स्ट्रा कुछ कर पाओ, तो उसी लिए अवार्ड रिवॉर्ड रखे जाते हैं। तो उस वही चीज यहां पर भी है कि भाई आप शाम को 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, वो जो रात वाला जूम होता है उसको अटेंड करने के बाद भी आप एक्टिव बने रहें, तो उसको उसके लिए ये इनकम है, वही अचीव कर पाते हैं, क्योंकि अब करने के लिए तो लोग करते हैं, कहते हैं धरती वीरों से खाली थोड़ी है। नेक्स्ट है कॉमन रिवॉर्ड ऑन अ मंथली बेसिस और टाइम टू टाइम। टॉप 5 जो ट्रेडर होंगे, टॉप 5 जो इनकम अर्नर होंगे, टॉप 5 जो डायरेक्ट सेलर होंगे सिस्टम के अंदर, मंथली बेसिस पे सिस्टम उनको अलग से रिवॉर्ड करेगा, अलग से उनको प्रोत्साहित करेगा, अलग से उनको कुछ डॉलर्स गिफ्ट के रूप में देगा। तो ये है अवार्ड रिवॉर्ड। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब आप बन चुके हैं ग्लोबल एम्बेसडर, तो सिस्टम कहता है भाई लाइफ टाइम रॉयल्टी आपको मिलेगी। इसको क्वालिफाई करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब पुरुषार्थ करेंगे तो हो ही जाएगा।
अब उनकी बात नहीं की जा सकती ना, जो घर से ही नहीं निकलते। 5% सिस्टम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स अर्न करेगा, जो भी सिस्टम के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनसे जो भी उनको सिस्टम को प्रॉफिट होगा, वो 5% आपको मंथली लेवल पे आपको शेयर किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे एक और इनकम मिलती है ग्लोबल इन्वेस्टर के रूप में। तो ये था आपके सामने कंप्लीट मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, मार्केटिंग प्लान आप कह लीजिए, बिजनेस प्लान आप कह लीजिए, ये जो आपके सामने था। अब आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, ये सिस्टम अभी प्री लॉन्च की स्थिति में है। प्री लॉन्च समझते हैं आप? मतलब ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है अभी, ये प्री लॉन्च की स्थिति में। मतलब हम जो काम कर रहे हैं अभी ऑफिशियल लॉन्च इसका होना है। इसका ऑफिशियल लॉन्च डिसाइड किया गया है जनवरी में, जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में। जो लोकेशन चुनी गई है वो है थाईलैंड, इंडियंस के लिए खास तौर पे। आसपास के लोग भी कुछ आ जाएंगे वहां पे, थाईलैंड में, जनवरी के अंदर। और जहां पर इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। आप सब भी चल सकते हैं, ऐसा बोला गया कि आप सभी का वेलकम है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा जो है, भाई अगर आप चल रहे हैं वहां पर तो कुछ तो अपने आप को साबित करें कि भाई हमने ये तीर मारे हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है 200 पेयर का। यदि आप 200 पेयर अचीव कर लेते हैं 31 दिसंबर लगभग, अभी तक तो यही सुनने में आया है। तो अभी आप देखो अक्टूबर में आप है, नवंबर दिसंबर 2 महीने का पर्याप्त समय है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके कर लेंगे और 200 पेयर आप अचीव कर लेते हैं, तो देन आप क्वालिफाई कर सकते हैं थाईलैंड की ट्रिप को, जो कि जैन में होनी है, ये प्रोग्राम होना है। और वहां पर आप इनके पूरे मैनेजमेंट से, सिस्टम से, इनकी पूरी कम्युनिटी से आप मिल सकते हैं। आप भविष्य की योजनाओं को लेकर प्लान कर सकते हैं कि कैसे हम बेहतर कर पाएंगे, ये सारी चीजों को लेकर। तो क्योंकि वहां से आपको बहुत दूर का दिखने लगेगा, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं इस मार्केटिंग प्लान से। 200 पेयर आप किसी भी पैकेज से करें। सपोज आपने, आपके पास $50 का भी ऑप्शन है, $150 का भी ऑप्शन है, $250 का भी ऑप्शन है। अगर आप 50 से बात कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पर 200 पैकेज आपके लेफ्ट और राइट दोनों टीमों में मैच होने चाहिए। अगर आप 250 बात कर लें तो यहाँ पर आपके 40 पैकेज लेफ्ट और 40 पैकेज राइट से लोग हैं, और तो आराम से क्वालिफिकेशन हो जाता है। और 250 में तो अभी कैशबैक भी चल रहा है, तो जिसके चक्कर में ये तो दनादन निकल रहा है। तो इस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस थाईलैंड की ट्रिप को। और मुझे लगता है कि ये आपको करना ही चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर हमारा विजन क्लियर होता है। हम ये सोच पाते हैं कि कुछ थोड़ा सा ज्यादा हट के सोच पाते हैं। और सक्सेस के लिए ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है।